हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट आपसे मुखातिब हूँ एक नए लुक में, क्योंकि आज एक काम भी अलग ही प्रकार का है। मित्रों, आप जानते हैं कि उत्तराखंड की सर्द रातें या यूँ कहें कि पूस की रात और सुबह बहुत ठंड होती है, क्योंकि यह हिमालय से सटा हुआ हिस्सा है। और इसलिए मित्रों, ज़रूरी है कि आपकी अंगीठी सुबह शाम जलती रहे। उत्तराखंड में आमतौर पर जो सर्दियों की रात होती हैं वो आपके हीटर से नहीं गुजारी जाती हैं। आप हीटर और एयर कंडीशनर जो लगाते हैं वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। वैसे तो आग का सेवन भी सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन अंगीठी जली रही और अंगारों पे गरम गरम रोटी भी सेक सकते हैं आप, और अपने इस्तेमाल के लिए भी ला सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक उपयुक्त कुल्हाड़ी हो, जिससे आप लकड़ियों के छोटे-छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। साथ ही आपको एक एक्सरसाइज़ भी मिल जाती है, एक व्यायाम भी हो जाता है, आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। और जो घर में निठल्ले बैठे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा काम है वर्जिश का। और इसके दौरा इससे आप लकड़ियाँ भी काट करके इकट्ठी कर सकते हैं और दिन भर का आप एक अच्छा व्यायाम भी कर सकते हैं। देखिए, और खुले आसमान के नीचे लकड़ी काटना या लकड़ी फाड़ना एक बहुत बेहतर व्यायाम है उत्तराखंड का। आप देखते हैं इससे जल्दी से आपके शरीर में पसीना आ जाता है। और इन सब काम के लिए आपको चाहिए एक बेहतर कुल्हाड़ी। और आज इसी कुल्हाड़ी को तैयार करने का मैं आपको एक तरीका आपको समझाऊंगा, किस प्रकार से कि ये अपनी इन पुरानी कुल्हाड़ियों की मैं रिपेयरिंग करके, आप जो आपने देखी है, रिपेयर करके नई हालत में कैसे बनानी है, उसी की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। एक छोटी वेल्डिंग के लिए भी अगर आपको किसी कारीगर को आप अपने घर में बुलाते हैं तो आपको चार्ज करता है 2200-2300 रुपये। मशीन का चार्ज लेता है, और जो लेबर का चार्ज होता है वो अलग चार्ज है। तो एक छोटी सी मशीन आप ले सकते हैं। एक वेल्डिंग की मशीन तकरीबन आजकल जो है 8-9 हज़ार रुपये में आपको मिल जाती है। और ऑन भी आप ले सकते हैं, और वैसे भी आप घर में भी मंगवा सकते हैं। और जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होगा तो आप लकड़ियों का प्रचुर मात्रा में लकड़ियां कर भी सकते हैं। उसमें आपका व्यायाम भी होता रहेगा। और आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये पुरानी जो कुल्हाड़ियाँ हैं जिन पर लकड़ी का हत्था होता था, लकड़ी का हत्था लगाते थे। तो एक बार जब बड़ी कोई लकड़ी है उसे फाड़ने के लिए जब आप जाओगे तो लकड़ी का हत्था टूट जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि कुल्हाड़ी का जो होल होता है वो छोटा होता है, और उसमें मोटी लकड़ियाँ तो फंसती नहीं है। और जो लकड़ी अगर आप लगाते हैं वो लकड़ी टूट जाती हैं, और इससे बार बार आपके काम में व्यवधान पड़ती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर में कोई ऐसे लोहे का वेल्ड करके कुल्हाड़ी के साथ में लगा दें। मेरा कहने का मतलब है छोटे छोटे रोज़मर्रा के काम आप स्वयं करिए। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत है, लेकिन आप छोटे मोटे काम खुद करेंगे तो आपके खर्चे बच जाएंगे, और साथ में आपका मेंटेनेंस भी होता रहेगा, आपकी बॉडी भी मेंटेन होती रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ लोकल फॉर वोकल। आप ये नहीं कि आप हज़ारों लाखों कमा करके कोई बिजनेस करें, लेकिन आप अपने खर्चों को भी अगर आप बचा लेते हैं तो आपके रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो होने वाले बेकार के फालतू खर्चे हैं उनको आप बचा लेते हैं, तो आपको एक स्वस्थ शरीर के साथ में ही आपको एक स्वस्थ मन, और आप अपने रुपए को भी सदुपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आज मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको ये सुझाव देता हूँ कि आप जहाँ रहो मगन होकर के रहो। ये अतृप्त मत रहो। अगर आपने अतृप्त सोच लिया, अपनी आत्मा में रमण न करके आपने जगत को देखा कि वो तो बहुत है, मुझे कहीं और होना चाहिए था, मैं तो ये काम कर सकता था, मुझे और धन मिलना। जितना आपके पास में उतना ही आपको आज की डेट में मिलना चाहिए था, और उतना ही जिस जगह पे आप जिसके आप लायक हो उस जगह पे आप आज बैठे हुए। इस प्रकार से जब आप संतोष करते हैं तो आज का दिन ही आपके लिए स्वर्ग के समान दिन हो जाता है, और पूरी आप मेहनत से उसे करते हो। अभी आप देखना वेल्डिंग का काम पूरा हो गया, पूरा कटिंग का काम है, और इस पे ग्राइंडर की मदद से इसको आप काट करके जितनी आपकी लंबाई, जितनी आपको ज़रूरत है लंबाई कुल्हाड़ी की उतनी रख सकते हैं। और साथ में ग्राइंडर की मदद से ही कुल्हाड़ी को आप धार दे सकते हैं। लेकिन ग्राइंडर चलाते समय जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं, आपने रखना गॉगल भी पहन के रखिए, अगर कभी कोई चिंगारी आपकी आँख में न जाए, जैसे वेल्डिंग के दौरान आप लगाते हैं वेल्ड से बचने के लिए, तो ये ज़रूर रखिएगा, नहीं तो आपकी आँखें बहुत दर्द करेंगी। आप एकदम वेल्डिंग करना अगर ऐसा चालू कर देंगे तो आपकी आँखें पूरी रात आप सो नहीं पाएंगे। और ये चमक लगने के तकरीबन 7-8 घंटे बाद जब आप सोते हो और सो कर के आधी रात में आपकी नींद खुलेगी तो बहुत दर्द आपको महसूस होगा।
इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गोलियां भी आती हैं उसके लिए। डॉक्टर के पास आप बोलेंगे चमक लग गई है तो आपको गोलियां भी देगा। और नहीं तो अगर आप घर में कोई उपचार नहीं है तो आलू की स्लाइस पतली पतली, जैसे आलू को पकौड़ी बनाने के काटते हैं वैसे आलू की गोल गोल स्लाइस काट करके अपनी आँखों के ऊपर रखने से भी ठंडक मिलती है। और अब ये इसको तराशने का काम हो गया है पूरा। अब ये थोड़ा सा जो इसके ऊपर जंग वगैरह है उसको आप हटा देंगे इसकी मदद से, ताकि कुल्हाड़ी एकदम नई जैसी हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में, थोड़ी देर के ही मेहनत के बाद या थोड़ी देर के ही काम के बाद, आप जब जानते हैं उस काम को, तो आप अपनी कुल्हाड़ियों को बिल्कुल रिपेयर करके नई जैसी बना सकते हैं, जैसे कि कभी आप बाज़ार से नई कुल्हाड़ियाँ लाते हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले कामों की सूची बनाइए और उनको आप खुद कर सकते हैं, न किसी दूसरे इंसान के ऊपर मत डिपेंड रहिए कि मैं ये कराऊंगा। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो आपको बहुत सारा चार्ज पेमेंट किया जाएगा और उस चार्ज के कारण आपको बहुत सारा पैसा आपका व्यय होगा। देखें कि आप ऐसा गूगल आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या गूगल मैंने भी ऑनलाइन मंगाया है। और छोटे मोटे काम करने के लिए आपके लिए बेहतर है। और आप देखिए, आपकी मैंने कुल्हाड़ियों को शेप दे करके बिल्कुल नया बना दिया है। ये छोटी कुल्हाड़ी, जैसे आप पेड़ के ऊपर जाके छोटी छोटी टहनियों को भी छांट सकते हैं बागवानी के लिए। और ये बड़ी कुल्हाड़ी है, इससे आप बड़े बड़े पेड़ों को भी अपनी अंगीठी के लिए, सूखे पेड़ों को काट सकते हैं। हरे पेड़ों को काटना तो सही नहीं है, क्योंकि पर्यावरण भी बचता है इससे। लेकिन गाँव में देखा होगा आपने, सब लोग पलायन करके जा चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे सूखे पेड़ खुद ब खुद हवा से गिर जाते हैं। या आपके कोई पेड़ जो आपका घास का पेड़ हो वो आपने कटवा दिया हो और उसकी सूखी लकड़ियाँ हों तो वो आपके काम आती। तो कुल्हाड़ी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब इससे आप प्रचुर मात्रा में ईंधन काट सकते हैं अपनी अंगीठी के लिए। और सेक करके तसल्ली से शाम को, जब पूस की होती है, अंगीठी आपकी जली होनी चाहिए। पूस की रात में अंगीठी की गरम गरम अंगारों पे रोटी सेक के आप खाएंगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा और आपको अच्छा लगेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उत्तराखंड से मैं आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ बना के भेजता रहता हूँ कि ये किया जा सकता है। आप इससे दूर मत भागिए कि यहाँ की ज़िंदगी बहुत टफ़ है तो आनंदित भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। और उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।